डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या फर्क है, इसको देखना है हमने आज। इससे पहले कि हम ये टॉपिक देखें, काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैं ले रहा हूं पी के ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के पी सबशेल के ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई और पी जी। ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है 3, और ये पी एक्स, पी वाई, पी जी इस तरह से है कि इनके एक्सिस के हिसाब से है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो पी ऑर्बिटल होगा इस तरह से, इस शेप में, उसको हम कहेंगे पी एक्स। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। और अगर इस तरह से वाई एक्सिस पे अगर पी ऑर्बिटल है, इसको हम कहेंगे पी वाई, यानी इस एक्सिस पे है इस तरह से, तो ये हमारा पी वाई है। और अगर इस एक्सिस पे है इस तरह से, तो ये हमारा पी एक्स है। अगर इस एक्सिस पे है तो इसको हम कहेंगे पी जी, क्योंकि ये हमारे पास जेड एक्सिस होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है पी के, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? देखें, जब दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, अमूमन एस और पी, देखें ये एस है और ये एक है पी एक्स ऑर्बिटल है, ये अब आपस में इंटरमिक्स होंगे। ये मेरे पास आ गया एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप हमेशा स्फेरिकल होता है, और ये पी एक्स है। ये अब इंटरमिक्स जब होंगे तो इस तरह का एक ऑर्बिटल बनाएंगे। ये मेरे पास है एस पी ऑर्बिटल, और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या फर्क है? शेप का फर्क है। इसके दो लोब होते हैं, एक लोब, दो लोब, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास सिर्फ एक लोब होता है। देखें ये लोब। अब देखें, इसको समझने के लिए यहां पे मैं ले रहा हूं CH4, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसमें इस तरह के आपको ऑर्बिटल दिखेंगे CH4 में, क्योंकि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके जितने भी p ऑर्बिटल हैं, यानी px, py, pz, तीनों प्योर हालत में नहीं है, हाइब्रिड स्टेट में। तो हाइब्रिड स्टेट में हमारे ऑर्बिटल का ये शेप होता है। ये हमारा sp3 जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3 और ये sp3 और ये sp3। और यहां पे इस तरह से ये हाइड्रोजन के साथ उन्होंने बॉन्ड बना के CH4 बनाया होता है। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, हमारे पास CH4 बनेगा sp3s ओवरलैपिंग से, sp3s sp3s, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का और sp3 ऑर्बिटल किसका है? कार्बन का है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इथीन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह के ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये देखें, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से 3 ऑर्बिटल आपको हर कार्बन के इस शेप में मिलेंगे, इस तरह से। जबकि जो एक ऑर्बिटल है वो इस तरह मिलेगा आपको, और यहां पे भी एक ऑर्बिटल इस तरह से। असल में ये जो यहां से लेकर यहां तक है, ये एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि ये अनहाइब्रिड है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, ये इसका एक लोब है, ये दूसरा लोब है। ये जो है, ये आपको जो दिख रहे हैं ये 3, ये हाइब्रिड है, इनका एक एक लोब होता है। देखें, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसलिए इनका एक एक लोब है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसलिए इनका एक एक लोब है। एक एक लोब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। जबकि ये जो है, ये दोनों, ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये हमारे पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब जब इथीन बनता है तो यहां पे ये देखें, ये तो मिलकर आपस में sp2 और sp2 ओवरले, ये चाहे sp2 हो चाहे sp3 हो, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप यही होगा। इसको आप sp2 भी कैसे समझ सकते हैं, sp3 भी समझ सकते हैं, sp भी समझ सकते हैं, जो भी हो। अगर हाइब्रिड है तो इसका शेप यही होगा, लेकिन अगर अनहाइब्रिड है तो इसका शेप यूं होगा, ये इसका शेप होगा। अब इसमें डबल बॉन्ड क्यों बनता है इथीन में? देखिए, यहां पे इन अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन कार्बन के sp2 ओवरलैपिंग करके, यहां हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके sp2s ओवरलैपिंग करके, यहां हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैपिंग करके, यहां भी हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैपिंग करके। लेकिन यहां जो ये जो बॉन्ड एक बनता है यहां पे, ये देखें, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनती है और इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनती है। और ये जो बॉन्ड है, ये pz और pz ऑर्बिटल के दरमियान बन रहा है, ये इसलिए पाई बॉन्ड कहलाता है। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा, जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फर्क ये है कि ये अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है
और ये जो है ये ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो आपको अमूमन स्ट्रक्चर्स के अंदर इस तरह की अगर कंफ्यूजन हो रही होती है तो उसमें आप देखेंगे तो ये जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये असल में इस तरह से ये क्रॉस किए हुए लोब होते हैं, ठीक है ना। ये डबल लोब होता है, किस चीज के लिए होता है, ये हमेशा अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल्स के लिए इस तरह से होते हैं। और इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये अनहाइब्रिड होते हैं, इसलिए ये अलग हो रहे हैं। और ये हमारे पास अलग किस्म के हाइब्रिड 3 ऑर्बिटल हैं। तो हाइब्रिड और अनहाइब्रिड की आपको बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई है।